हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल ब्रेन्स यूट्यूब चैनल। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि एक फ्रेशर को क्यों इनिशियल लेवल पे जॉब नहीं मिलता है। अगर मिलेगा आपको किस तरह से अप्लाई करना है। एंड अलॉन्ग विद दैट आई आल्सो गिव यू 5 टिप्स एट द एंड ऑफ माय लेक्चर, जहाँ पे आपको किस तरह से एक अच्छा रिज्यूमे बनाना है, कैसे लोगों को लिंक्डइन पे कनेक्ट करना है, उसके ऊपर हम पूरा बात करेंगे। ठीक है। एंड इफ यू आर वॉचिंग माई लेक्चर फॉर द फर्स्ट टाइम, मेरा वीडियो को पूरा एंड तक देख लो। एंड इफ यू लाइक माई कॉन्टेंट, डेफिनेटली सब्सक्राइब टू माई चैनल। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, डेफिनेटली सब्सक्राइब करिए, दैट विल हेल्प मी अलॉट। ठीक है। चलो, विल स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर वन। सी, अभी होता क्या है, जब भी आप कॉलेज में हो, इफ अगर आप बहुत अच्छे कॉलेज से बीटेक करते हो, मे बी लाइक एनआईटी, आईआईटी, गवर्नमेंट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जहाँ पे प्लेसमेंट अच्छा है, तो डेफिनेटली बहुत लोगों का प्लेसमेंट कॉलेज लेवल से हो जाता है। स्पेशली कंपनी लाइक एल एन टी, गोदरेज, डीएलएफ, सत्वा, इस ब्रिगेड कंपनी और भी बहुत सारे कंपनीज, ये क्या करते, कॉलेज में आते, कॉलेज से स्टूडेंट्स को लेके जाते, फिर उनको 5 महीने, 6 महीने, 3 महीने, 1 साल का पूरा ट्रेनिंग दिया जाता है। विल मेक देम रेडी अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्री का रिक्वायरमेंट, तो उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड दे विल गेट इनटू द जॉब। प्रॉब्लम इज विद दोज पीपल जिनको कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं होता है। द रीजन मे बी आपका मार्क्स अच्छा नहीं था। द सेकेंड रीजन में भी टीयर 2 टीयर 3 कॉलेजेस में यूजुअली प्लेसमेंट्स नहीं होते एंड कंपनीज ऑल्सो डोंट कम। ठीक है, फाइन। इन दैट केस क्या होगा, आपके पास दो तीन और ऑप्शंस रहेंगे। एक ऑप्शन क्या रहेगा कि आप अपने सीनियर से पूछोगे या कोई रेफरल पूछोगे। ये दो नहीं तो ऑनगोइंग जो कंस्ट्रक्शन साइट है आपके घर के पास एंड ऑल, वहां पे जाके आपको जॉब को खुद से ढूंढना पड़ेगा। ठीक है। तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू अप्लाई फॉर द जॉब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट सर, जॉब, क्या फ्रेशर को जॉब कहाँ पे मिलेगा मार्केट में? दैट इज अ बिग क्वेश्चन मेनी स्टूडेंट्स आस्क। ठीक है, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा। ठीक है, आई थिंक लास्ट टाइम भी मैंने दिया था, आई विल गिव इट वंस अगेन। यहाँ पे इन्होंने पूछा था कि 0 to 2 ईयर का एक्सपीरियंस वाला बंदा चाहिए। अगर आप एक फ्रेशर हो, कॉलेज से अगर आपका प्लेसमेंट नहीं हुआ है एंड यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब, यू कुड हैव अप्लाइड फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब। सेकेंड थिंग, कभी भी याद रखना, अगर आप एक फ्रेशर हो ना, कोई भी जब पोस्टिंग्स आते हैं ना, वो डायरेक्टली नहीं लिखेंगे कि फ्रेशर्स आर वेलकम। कि जैसे वो लिखेगा कि फ्रेशर्स आर वेलकम ना, उनको हजार दो उनको 500 1000 एप्लीकेशन आएंगे जॉब में, क्योंकि सारे लोग फ्रेशर्स है, सारे लोग अप्लाई करेंगे। अब आगे वाला बंदा आपको कैसे फिल्टर आउट करेगा? दे डोंट हैव सो मच ऑफ टाइम। इन दैट केस व्हाट दे यूजुअली राइट इज 0 to 2 ईयर एक्सपीरियंस या 1 to 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस वो लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, वी आर हायरिंग अ सिविल इंजीनियर, क्या लिखा है, 0 to 1 ईयर एक्सपीरियंस। तो अगर आप एक फ्रेशर भी हो ना, आप ऐसे वाले जॉब्स में अप्लाई कर सकते हो। नॉट ओनली दिस, यहाँ पे भी 0 to 2 ईयर लिखा था, आप अप्लाई कर सकते हो। अगेन ऐसे कुछ जॉब्स आते हैं जहाँ पे 1 to 2 ईयर भी लिखा रहेगा। अगर आपने ढंग से कहीं से कोर्स कर लिया होगा, या नॉट ओनली कोर्स, अगर आपके पास अच्छा नॉलेज है जो इनका जॉब डिस्क्रिप्शन को सेटिस्फाई करेगा, आप वैसे वाले जॉब्स में अप्लाई कर सकते हो। बट डोंट बी अंडर द इम्प्रेशन कि सर फ्रेशर्स के लिए जॉब नहीं मिलता है। वो लिखेंगे नहीं, क्योंकि अगर लिखेंगे ना उनका काम बढ़ेगा। सो दैट इज वाई दे नॉट राइट इट हैज अ फ्रेशर। सेकेंड थिंग, नो बडी इज इंटरेस्टेड टू टेक अ फ्रेशर एंड ट्रेन देम। वो सिर्फ कॉलेज लेवल में होता है। कॉलेज लेवल में आपको लिया जाता है कंपनीज में, फिर 3 3 महीने का, 6 महीने का ट्रेनिंग देंगे। उनके लिए अलग सा एक डोमेन ही होता है, मतलब अलग से एक डिपार्टमेंट होता है हर एक कंपनी में। पर जो ऑफ कैंपस में आप जाते हो ना, खुद से जब आप अप्लाई करते हो कंपनी में, उनको वैसा बंदा चाहिए जो डे 1 से काम करा सकता है, साइट पे काम करा सकता है, या लोग क्यूएस करा सकता है एंड ऑल। तो वहां पे आपको ट्रेनिंग सब नहीं दिया जाएगा। सो इन दैट केस आपको एटलीस्ट एक बेसिक स्किल्स तो आपके पास होना चाहिए, विच कॉलेज विल नॉट प्रोवाइड यू दैट। ठीक है, फाइन। ना वन मोर थिंग, यहाँ पे भी देखो 1 to 2 ईयर का एक्सपीरियंस पूछ रहा है। तो डेफिनेटली अगर आपके पास लग रहा है कि ये सारी चीज आप कर सकते हो, या मान लो आपने कहीं से कोर्स लेके सीखा होगा, नहीं तो यूट्यूब से भी अगर आपने सीखा है, एंड इफ यू हैव द राइट स्किल्स, डेफिनेटली ये सारी चीज आप आराम से कर सकते। डे टू डे साइड का एग्जीक्यूशन आप देख सकते हो, मॉनिटर द प्रोजेक्ट, देखो प्रोजेक्ट प्रोग्रेस होगा, मेंटेन डेली साइट रिपोर्ट, ये सारी चीज आप करोगे तो डेफिनेटली आपको इस वाले जॉब में आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। अब एक और चीज याद रखना, एक कंपनी वालों का एक प्रॉब्लम है, इनको ऐसा बंदा चाहिए जिसको सब कुछ आना है। इनको अगर आता नहीं है तो वो अलग बात है, पर जब लिखेंगे ना यहाँ पे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, उनको ऐसा बंदा चाहिए। सब बहुत बड़े बड़े इंग्लिश के वर्ड्स डाल देते हैं कि कोऑर्डिनेट विद वेंडर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, इंटरनल टीम्स फॉर स्मूथ एग्जीक्यूशन, सपोर्ट प्रोजेक्ट मैनेजर्स एंड ऑल दिस थिंग्स, दे आर राइट। बट आई विल टेल यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, अगर आप 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस के लिए कोई जॉब के लिए अप्लाई करोगे ना, आपको अगर साइट एग्जीक्यूशन आता है, ड्राइंग पढ़ना आता है, बीबीएस करना आता है, थोड़ा भी कोड बुक का नॉलेज है, थोड़ा क्वालिटी का नॉलेज है, थोड़ा इंग्लिश अगर बात करना आता है, आप कोई भी जॉब में जाके काम कर सकते हो। बाकी ये कोऑर्डिनेट करना वो सब आप वहां पे साइट में जाके सीखोगे, सब सब बंदे सीख के नहीं आते। ठीक है,
इतना अगर आप करोगे ना काफी, आपको टेंडर, कॉन्ट्रैक्ट, बिलिंग, बीआईएम ये सब सीखने की जरूरत नहीं है एट द इनिशियल स्टेज। प्लानिंग का भी नॉलेज अगर थोड़ा भी होगा काफी आगे, उसके अलावा आपको ना एमएस प्रोजेक्ट ना प्राइमरी सब सीखने की जरूरत नहीं है अगर आप साइट एग्जीक्यूशन के जॉब में अप्लाई कर रहे हो तो। हाँ, मान लो 1-2 साल एक्सपीरियंस हो गए फिर चाहे तो आपको सीखना पड़ेगा, बट इनिशियल लेवल ऑल थिंग्स इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। फाइन। अब एक और क्वेश्चन है आप लोगों का, बहुत सारे लोगों का, सर मैं बहुत सारे जॉब्स के लिए तो अप्लाई कर रहा हूँ, पर हर एक जॉब्स में ना एक्सपीरियंस पूछा जाता है। जैसे यहाँ पे देखो, इस बंदे ने कहा कि बिलिंग बिलिंग इंजीनियर चाहिए जिसको 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस है, क्वालिटी इंजीनियर चाहिए 7 से 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो आप लोग, बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि सर मैं बहुत 2-3 महीने से जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो कहीं पे भी फ्रेशर्स के लिए जॉब आता ही नहीं। देखो, जॉब आता है, आपको ढूंढना पड़ेगा। दूसरी चीज, सारे जॉब्स फ्रेशर्स के लिए नहीं होते। जैसे ये वाला जॉब, ये फ्रेशर्स के लिए है ही नहीं, तो आपको देखना ही नहीं है। आप लोग क्या करते हो, मैक्सिमम लोग ऐसे वाले जॉब्स ही देखते रहते हो और फिर कंप्लेन करोगे कि सर जॉब्स नहीं है। जॉब्स मिलेगा, ये जॉब्स आपके आपके लिए है। ये पिछले वाले जो जॉब है ये सब आपके लिए फॉर फ्रेशर लेवल। ये सब उन लोगों के लिए जो फ्रेशर्स नहीं है, जिनको 2-3 साल का एक्सपीरियंस होगा इंडस्ट्री में। उनको भी जॉब चेंज करना होगा ना, उनको भी अपग्रेड करना होगा ना, ये सब जॉब्स उनके लिए। सो डोंट बी अंडर द इंप्रेशन कि सिर्फ फ्रेशर्स के लिए हर जगह पे जॉब आएंगे, ऐसा नहीं होता है। फ्रेशर्स को भी आएंगे, जिनको 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस उनको भी आएंगे, जिनको 10 से 15-20 साल का उनको उनके लिए भी आएंगे। सो यू शुड ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस काइंड ऑफ जॉब्स, ठीक है। फाइन। इतना आपको क्लियर, अगर आपको इतना क्लियर है ना, डेफिनेटली अभी आगे जो मैं बताने वाला हूँ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। नाउ लाइक आई मेंशन, आपको जो भी कंस्ट्रक्शन कंपनी आपको मिल जाती है इनिशियली, आप ज्वाइन कर लेना उसको, क्योंकि आपने बहुत मेहनत तो किया होगा। कुछ आपके हिसाब से नहीं चल रहा है, देन नो प्रॉब्लम, यू स्टार्ट विद द कंपनी विच यू गॉट। वहां से आप अपस्किल करिए, एंड जिस कंपनी में आपने टारगेट किया है, जिस कंपनी में आपको जाके काम करना है, उसके लिए आप फिर शिफ्ट करो उस वाले कंपनी में जाने के लिए, उनसे लोगों से बात करो। फॉर एग्जाम्पल लेटर से आपको एक कंपनी में काम करना है, लेटर से विलास जावड़ेकर इज अ कंपनी इन पुणे, लेट्स से यू वांट टू वर्क इन दैट कंपनी। पर आप एक छोटे मोटे पुणे में कहीं पे एक छोटे कंपनी में काम कर रहे हो। अभी आपको क्या करना है, जितने भी लोग विलास जावड़ेकर के कंपनी में काम करें, यू गो एंड कनेक्ट विद ऑल दोस पीपल। देन यू सी कि विलास जावड़ेकर जो अब आजकल जितने भी प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, किस टाइप का टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट्स वो लोग कर, आजकल जितने भी प्रोजेक्ट्स पुणे में होते हैं, मुंबई में, दे ऑल आर टुवर्ड्स द अलूफॉर्म माई वन वाला है। नाउ ट्राई टू अपग्रेड योर नॉलेज इन द माई वन, क्योंकि अभी आप जो जॉब कर रहे हो वहां पे मान लो आपको माई वन सीखने को मिलेगा, वो कन्वेंशनल काम है, तो फिर माई वन तो सीखना ही पड़ेगा। या यूट्यूब से सीख लो, या कोर्स लेके सीखो, नहीं तो किसी बंदे से 1-to-1 ट्रेनिंग लेके सीखो, पर सीखना पड़ेगा। सीख के फिर आप क्या करना, वैसे वाले कंपनीज में अप्लाई करो। पर अगर आप सीखोगे नहीं ये सारी चीज, आप डायरेक्टली वैसे वाले कंपनी में अप्लाई करोगे, वो डायरेक्टली पूछेगा कि आपको माई वन का एक्सपीरियंस है। आप बोलोगे सर नहीं 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 है, मैं आके सीख लूंगा। उनके पास इतना टाइम नहीं कि तुमको वो लेगा, फिर तुम्हें ट्रेन करेगा। दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन, ठीक है। फाइन। नेक्स्ट अनदर थिंग इज, जब भी आप कोई जॉब्स के लिए अप्लाई करते हो ना, बी स्पेसिफिक कि आपको कैसे जॉब्स में अप्लाई करने। If you want to become a structure engineer, make your resume in such a way कि that is aligned with the roles and responsibility of a structure engineer. अगर आपको एक साइट इंजीनियर का जॉब के लिए अप्लाई करना है, मेक श्योर कि आपका जो रेज्यूमे साइट इंजीनियर के हिसाब से आपका रेज्यूमे है। अगर आप क्यूए किसी के लिए अप्लाई कर रहे हो, अगर आप क्यूएस के लिए अप्लाई कर रहे हो, मेक श्योर आपका जो रेज्यूमे इट इज अलाइन विद द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या है, लोग मैक्सिमम स्टूडेंट्स से, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, आपको अवेयरनेस नहीं है और कुछ नहीं, ठीक है, कि आपके पास एक रेज्यूमे है, आप सारे जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, साइट का जॉब को भी अप्लाई कर रहे हो, क्वांटिटी सर्विंग जॉब के लिए भी अप्लाई कर रहे हो, बिम का जॉब के लिए भी अप्लाई कर रहे हो, स्ट्रक्चर डिजाइन जॉब के लिए भी अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। जो जो जॉब आते हैं सारे चीज आप अप्लाई करते हो, फिर आप बोलोगे सर वहां से मेल का रिप्लाई नहीं आ रहे, सर वहां से मैंने इतने अभी 2-3 महीने से मैं जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, सर रिप्लाई नहीं आएगा। आएगा नहीं आपका रिप्लाई, क्योंकि आपका जो रिक्वायरमेंट है, आई मीन कंपनी का जो रिक्वायरमेंट आपके रेज्यूमे में वो शोकेस ही नहीं हो रहा है ना, सो व्हाई दे विल कॉल यू। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी एक स्टूडेंट है, ठीक है, इज अभी उसने लास्ट टाइम मेरे को मेल किया था, इज अ डिप्लोमा गाई, ठीक है। तो फर्स्ट यू शुड बी स्पेसिफिक कि आप कैसे वाले जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हो। अगर आप इस रेज्यूमे से साइट इंजीनियर का जॉब के लिए अप्लाई करोगे, डेफिनेटली इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। क्यों? आपने यहाँ पे क्या लिखा, डिप्लोमा सिविल इंजीनियर विद इंटर्नशिप एक्सपीरियंस इन स्ट्रक्चर एनालिसिस आरसीसी डिजाइन यूजिंग स्टैड प्रो बेसिक स्किल्स इन ऑटोकैड। साइट वाले लोगों को ना स्टैड प्रो चाहिए ना ई टैप्स चाहिए, उनको ऐसा बंदा चाहिए जो साइट पे एग्जीक्यूशन करा सकता है, एस्टिमेशन करा सकते हैं, बीबीएस करा सकते हैं। तो आपको अभी रेज्यूमे उस लेवल पे बनाना है कि यहाँ पे आप लिखोगे कि आपने ये सारे नॉलेज है, ठीक है। अगेन ऑल दिस थिंग देखो, यहाँ पे इसने लिखा है कि उसको आरसीसी का आता है, स्टील स्ट्रक्चर स्टैड प्रो, तो जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि ये जो वर्क एक्सपीरियंस है आपका, इट इज नॉट मैचिंग विद द साइट एग्जीक्यूशन का, तो डेफिनेटली ये रेज्यूमे सिलेक्ट होगा ही नहीं। सेकंड चीज, यूर अ डिप्लोमा गाई,
तो डिप्लोमा वाले लोगों को स्ट्रक्चर डिजाइन के जॉब्स में बहुत ही कम लोग लेने वाले। अगर ले भी लेंगे ना, वो नॉर्मल ड्राफ्टिंग वाला काम में लेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर डिजाइन जॉब के लिए द मिनिमम रिक्वायरमेंट इन गुड कंपनीज इज एमटेक इन स्ट्रक्चर्स। बीटेक वालों को कुछ जगह पे लिया जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं लिया जाता है, पर डिप्लोमा वाले को द चांसेस इज वेरी लेस। जब आपका चांसेस ही लेस है, देन व्हाई यू आर मेकिंग अ रेज्यूमे समथिंग लाइक दिस एंड अप्लाइंग फॉर दोस जॉब्स। अगर आप वैसे वाले जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं करो स्ट्रक्चर डिजाइनिंग, तो मेक योर रेज्यूमे इन सच अ वे दैट आप साइट वाला जॉब या लेट्स से क्यूए किसी वाला जॉब के लिए अप्लाई करोगे, ऐसा आपको करना पड़ेगा, ठीक है। एंड देन द एंटायर फॉर्मेट ऑफ द रेज्यूमे शुड चेंज। आप ऐसे रेज्यूमे सेंड करोगे, देन डेफिनेटली आई डोंट फील कि ना वहां से कोई पॉजिटिव रिप्लाई आपको आएगा नहीं। या सेम, देखो ये वाला रेज्यूमे भी देखो, ये भी एक स्टूडेंट ने एक बार मेरे को सेंड किया था। तो अगर आप ऐसे सब रेज्यूमेस बनाओगे ना, कि देखो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, करियर ऑब्जेक्टिव, करियर का स्पेलिंग भी रॉन्ग है वैसे भी, बस इतना ही लिखा है, तो आगे वाला आपको क्या स्किल्स कुछ देख के तो जॉब देने वाला ना, जॉब देना तो बात, इट्स सेकेंडरी, एटलीस्ट इंटरव्यू में तो बुलाना पड़ेगा। सो विद दिस व्हेन यू आर नॉट शोकेसिंग एनीथिंग, डेफिनेटली द चांसेस इज वेरी लेस, ठीक है। इसीलिए आपको क्या करना है, देखो, इसीलिए जब आप रेज्यूमे सब बनाते हो, मेक अ गुड रेज्यूमे, ठीक है। क्योंकि when you're going for a job or when you're giving a this thing resume, it's like you are selling yourself। जैसे अगर आप कहीं फंक्शन में जाते हो तो आप अच्छे कपड़े सब पहन के जाते हो ना, अभी तुम जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो योर रेज्यूमे शुड स्पीक अबाउट यू, क्योंकि आगे वाले बंदे ने आपको देखा नहीं है, बेस्ड ऑन रेज्यूमे दे आर जजिंग यू। सो मेक श्योर कि आपका एक रेज्यूमे एक लेवल तक तो ठीक रहेगा, एटलीस्ट इवन इफ यूर फ्रेशर डजेंट मैटर। आपके कॉलेज के टाइम में आपने कुछ ट्रेनिंग किया होगा, या मान लो कुछ अलग स्किल्स आपके पास होगा, पर बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट यू ऐड इट। अगर वो साइट एग्जीक्यूशन का जॉब है, डोंट ऐड कि आपको स्टैड प्रो ई टैप्स आते हैं, वो किसी काम का नहीं है। अगर आप स्ट्रक्चर डिजाइन जॉब के लिए अप्लाई करोगे, तभी आपको लिखना है कि स्टैड प्रो ई टैप्स का बेसिक नॉलेज है, ठीक है। फाइन। जैसे मेक योर रिज्यूमे मोर अट्रैक्टिव हो गया। नेक्स्ट, एक चीज कभी भी याद रखना, जॉब आपको एक हफ्ते में, 15 दिन में, एक महीने के अंदर कभी जॉब नहीं मिलते। ऑलवेज हैव अ टाइम लाइन ऑफ एटलीस्ट 3 to 4 months, एटलीस्ट 3 months आई वुड सजेस्ट। क्योंकि इतना इजी नहीं होता है जॉब मिलना, इटसेल्फ इज अ जॉब, मतलब जॉब सर्च करना इटसेल्फ इज अ बिग जॉब। तो डेफिनेटली 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, एक महीने के अंदर कुछ नहीं होगा, तो मिनिमम 3 से 4 महीने का टाइम रखिए। एंड ऑल्सो जब आप कोई जॉब में, आपको लेट से कोई किसी बंदे ने आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया, बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम इज दैट, लेट्स से अगर इंटरव्यू कल है या परसों है, वो आज प्रिपरेशन के लिए स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं चलता है, ठीक। तो ऑलवेज यू शुड हैव एटलीस्ट 2 to 3 months ऑफ प्रिपरेशन फॉर द इंटरव्यू, स्पेशली ऑफ कैंपस स्टूडेंट्स के लिए। क्या ऑन कैंपस का कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, आरसीसी, सर्वेइंग एंड एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चंस पूछेंगे, उनको बीपीएस करना, ड्राइंग, रीडिंग, एस्टिमेशन का क्वेश्चन नहीं पूछा जाते हैं ऑन कैंपस में, क्योंकि कंपनी विल ट्रेन यू। बट ऑफ कैंपस में दे आर एक्सपेक्टिंग कि फ्रॉम डे वन इतना तो स्किल्स आपके पास होना चाहिए, ड्राइंग पढ़ना, एस्टिमेशन करना, बीपीएस। एंड ऑल्सो आई टोल्ड यू दैट 1-2 साल वाले अगर कोई भी बंदा पूछ रहे हैं वहां पे, आप वैसे जॉब में अप्लाई कर सकते हो, पर जब आप जाओगे, आपके जैसे और 1 साल, 1.5 साल एक्सपीरियंस वाला बंदा भी आपके साथ आएगा वहां पे compete करने के लिए। तो डेफिनेटली आपको उस लेवल का प्रिपरेशन स्किल्स गेन करके आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, मैं आपको बता दूंगा भाई लिंक्डइन पे कैसे कनेक्ट करना है। देखो, आजकल आपके पास लिंक्डइन का एक्सेस है, आप कोई भी कंपनी का सीईओ है, एमडी को आप कनेक्ट करके यू कैन डायरेक्टली आस्क फॉर द जॉब। जब आप जॉब पूछोगे ना, एक प्रॉपर वे में आपको लिखना पड़ेगा, आई टेल यू हाउ इट हैज टू बी रिटन, ठीक है। हाँ। नेक्स्ट अनदर थिंग इज, कोई भी कंपनी के वेबसाइट से आप जिस एरिया में आपको काम करना चाहते हो, अगेन अनदर प्रॉब्लम विद मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इज, कोई बंदा वो दिल्ली में रहता है, वो जॉब अप्लाई कर रहे हैं चेन्नई में एंड ऑल, तो इट्स नॉट गोइंग टू हैपन है, क्योंकि मान लो 2 दिन के बाद इंटरव्यू है, तो आप दिल्ली से चेन्नई सिर्फ इंटरव्यू के लिए नहीं आने वाले हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जिस आपका लोकेलिटी है वहां पे आप अप्लाई करिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर लेट्स से आप बैंगलोर से हो, तो यू अप्लाई फॉर अ जॉब इन बैंगलोर एंड लेट्स से हैदराबाद, आंध्रा एंड ऑल। अगर आप लेट्स से नॉर्दर्न पार्ट से हो, लेट्स से अगर आप दिल्ली से हो, तो आपको दिल्ली, गुड़गांव में आपको अच्छे जॉब्स मिल जाएंगे, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में मिल जाएंगे। अगर आप यूपी, बिहार से सब हो, आपके आसपास में जो अच्छे सिटीज है जहाँ पे ग्रोथ हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वैसे वाले कंपनीज में आप अप्लाई करो ऑन, सो दैट एटलीस्ट अगर कोई बुलाएगा आपको इंटरव्यू के लिए ना, एटलीस्ट जाने के लिए तो आपके पास एक्सेस होना चाहिए। कोई बंदा यूपी, बिहार वाला बंदा सिर्फ इंटरव्यू के लिए आप बैंगलोर नहीं आने वाले। व्हेन आई स्पीक विद मेनी स्टूडेंट्स आज की, सर मैं कहीं पे भी रेडी हूँ, आप तो रेडी हो, पर आओगे कैसे? मान लो 2 दिन के बाद कोई इंटरव्यू है, तो डेफिनेटली आप बिहार, यूपी से 2 दिन में बैंगलोर नहीं आओगे, आओगे तो फ्लाइट में आना पड़ेगा,
अब फ्लाइट में पता है आपको 5 6 7 हज़ार के कम होगा नहीं, आएगा जाओगे तो 15 हज़ार वैसे भी लगने वाले हैं, आपका कोई कोई गारंटी भी नहीं कि आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा। तो दैट इज वाई आसपास जहाँ पे भी अच्छे सिटीज है आपके आसपास में, ट्राई टू अप्लाई फॉर द जॉब। एंड फिर उसके बाद चाहे तो जब एक बार जॉब मिल जाएगा देन यू कैन लुक फॉर अदर सिटीज, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस भी है थोड़ा, आपके पास सेविंग्स भी है, बेस्ड ऑन दैट यू कैन डू इट, ठीक है। फाइन। नाउ लास्ट इज, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको हायर स्टडीज करना है, जैसे आपको एमटेक करना है या एमटेक इन स्ट्रक्चर्स करना है, एमटेक इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट करना है, डेफिनेटली आप लोग करिए। बट ऑलवेज रिमेंबर, एमटेक अगर करोगे तो अच्छे कॉलेज से करिए। डोंट डू इट लाइक ये ऑनलाइन वाले कॉलेजेस, ये शाम के टाइम में जो कॉलेजेस है वहां से मत करिए। एंड अच्छे कॉलेज लाइक एनआईटी आईआईटी, अगर आप गेट एग्जाम निकाल सकते हो तभी करिए, नहीं होगा तो नो प्रॉब्लम। अच्छे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से करिए जहाँ पे प्लेसमेंट्स अच्छा है। इवन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, जैसे निकमार एंड ऑल, इफ यू कैन अफोर्ड एंड ऑल, डेफिनेटली यू कैन डू, सो दैट उससे आप डायरेक्टली ऑफिस वाले जॉब में आप जा सकते हो एंड यू विल गेट 6.57 8 लाख 9 लाख का पैकेज आपको एमटेक करने के बाद मिल जाते हैं, प्रोवाइडेड आप कैसे परफॉर्म करोगे, क्या स्किल से, कहाँ से करोगे, किस कॉलेज से करोगे, वो मैटर करेगा, ठीक है। फाइन, आई थिंक ऑलमोस्ट एवरीथिंग मैंने यहाँ पे कवर करके दिया है आपको। नाउ आई विल टेक यू टू फी ऑफ द लिंक्डइन प्रोफाइल, जहां से आपको लोगों को कनेक्ट करना है, ठीक है। सो देखो, अब लोगों को कैसे कनेक्ट करना है, आई टेल यू, वेरी सिंपल। मैंने से सिंपल बोलने के लिए सिंपल है, करने के लिए आपको 2 3 महीने का टाइम लगेगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, किशोर कुमार इज अ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर इन, इज फॉर वन कंपनी। रिसेंटली 2 मंथ्स बैक इनका एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, 34 फ्लोर का बिल्डिंग है, 3 बेसमेंट है, जस्ट भूमि पूजा इन्होंने स्टार्ट किया। सो दिस अपॉर्चुनिटी फॉर यू। तो आपको क्या करना है, लेट्स से इफ यू आर अ फ्रेशर हु इज लुकिंग फॉर अ जॉब एंड somebody was फ्रॉम द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, लेट्स से बैंगलोर हैदराबाद एंड ऑल। तो इफ यू वांट टू वर्क, आपको क्या करना है, यू जस्ट कनेक्ट टू दिस हिम। अगेन कुछ लोग को आप कनेक्ट कर सकते हो, कुछ लोगों को आप नहीं कर सकते, दैट इज फाइन। कनेक्ट करने के बाद डायरेक्टली उनको एक मेल डाल दीजिए, या आप मेल कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली यहाँ पे चैट वाला ऑप्शन में जाके आप, आपको सिर्फ हाई मैसेज नहीं करना है, सीन मेनी स्टूडेंट्स बस हाई मैसेज करोगे, फिर इसका रिप्लाई आएगा, तब तक किसी के पास टाइम नहीं है। तो डायरेक्टली राइट की, आई एम अ फ्रेश ग्रेजुएट इन सिविल इंजीनियरिंग एंड आई केम अक्रॉस योर प्रोफाइल ऑन लिंक्डइन and having a good experience in the construction industry. I'm passionate in working in your construction company. तो इस तरह से आपको थोड़ा 2 3 लाइन लिखना है, देन आप अपने आप को प्रेजेंट करो कि वाई यू आर अ राइट फिट फॉर दिस पर्टिकुलर कंपनी। दूसरी चीज, अच्छे से रेज्यूमे बना के आपको सेंड करना पड़ेगा। आप अगर आपका इंग्लिश अच्छा नहीं है, नो प्रॉब्लम, जस्ट गो टू चैट जीपीटी। चैट जीपीटी आप हिंदी में लिखिए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आ जाओ, गो टू चैट जीपीटी। चैट जीपीटी कहाँ पे, चैट जीपीटी, ठीक है। अब चैट जीपीटी में लिखिए कि आप, आपको अगर इंग्लिश अच्छा नहीं आता, या आपको अगर इंग्लिश में लिखना नहीं आता है किसी को मेल, नो प्रॉब्लम, जस्ट गो टू चैट जीपीटी एंड टेल कि आई एम लुकिंग फॉर अ कंपनी, मुझे, आप हिंदी में लिखिए, मुझे एक कंपनी के लिए जॉब अप्लाई करना है एंड उसके लिए इंग्लिश में बताना। तो चैट जीपीटी आपको इंग्लिश में एक पूरा एक सेंटेंस बना के देगा, कट कॉपी पेस्ट करो, जहां जहाँ चेंजेस करना आप चेंजेस करिए एंड ट्राई टू अप्रोच दिस। अभी मैंने एक बंदे का बताया आपको, इसी तरह से बहुत सारे लोग आपको लिंक्डइन में मिलेंगे, यू शुड कनेक्ट विद दोज पीपल। आप जितना जितना लोगों को कनेक्ट करोगे, डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपका अपॉर्चुनिटी ओपन अप हो जाएगा। अगर आप ये सारी चीज करोगे नहीं ना, डेफिनेटली कुछ नहीं होने वाला है। नो बडी विल कम टू यू एंड गिव योर जॉब, एवरीबडी इज बिजी इन देयर लाइफ, नो बडी विल कम टू यू एंड बोलोगे यार तुम घर में बैठे हो तो लो ये इस कंपनी में ज्वाइन करो, नो बडी इज गोइंग टू डू दैट, इट्स योर लाइफ, तो आपको ही करना पड़ेगा। दिस आर द मेथड विच यू हैव टू डू। दूसरी चीज, आई विल शो यू वन मोर डे वाला प्रोफाइल, ठीक है। एक मिनट, कहाँ पे गया वो, या देखो, अभी फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई बंदा गुजरात से है, ठीक है। तो दिस इज वन गाय, अगेन ही इज अ फाउंडर एंड सीईओ ऑफ अ कंपनी इन, इट्स अ पीएमसी कंपनी इन अहमदाबाद। तो फिर अगेन व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गो एंड कनेक्ट टू हिम, राइट अ मेल दैट यू आर लुकिंग टू वर्क, एंड आपको ये भी लिखना है जब मेल लिखोगे, वाई यू आर अ राइट फिट फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब। एंड ऑलवेज रिमेंबर, ये कंस्ट्रक्शन थोड़ा अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, ठीक है। तो बहुत सारे एमडी सीईओ हो ना, वो सिविल इंजीनियर्स नहीं होते, कोई एमबीए कर लिया, किसी ने बीकॉम कर लिया, पर उनके फैमिली बिजनेस की वजह से वो लोग उस पोजीशन में जाते हैं। बट देर आर फ्यू पीपल जैसे किरित पटेल, ऑल दिस आर द एक्चुअली सिविल इंजीनियर्स। सो दिस पीपल विल नो योर स्ट्रगल बिकॉज दे ऑल्सो हैव गॉन थ्रू द सेम फेज। तो अगर आप ऐसे लोगों को कनेक्ट करोगे, दिस एवरी चांस, चांसेस कैन इंक्रीज कि हाँ कुछ तो एक पॉजिटिव रिप्लाई आएगा। पर जब आप लिखोगे ना मेल, सिर्फ आप ऐसे सब मेल उनको करोगे, आप ऐसे सब रेज्यूमे आप सेंड करोगे, ऐसे रेज्यूमे सेंड करोगे, डेफिनेटली देयर इज नथिंग इन योर रेज्यूमे, ठीक है। तो सो वहां से कोई रेस्पॉन्स आएगा नहीं। मेक श्योर कि एक कुछ अच्छा सा
लिखोगे वहां पे डिस्क्रिप्शन, एंड आपका रेज्यूमे उस लेवल का रेडी करो ताकि एटलीस्ट यू कैन कनेक्ट टू दिस पीपल। ठीक है। नेक्स्ट अनदर थिंग इज, देखो देयर इज वन मोर। अगर आपको प्रीकास्ट इंडस्ट्री में जाना है, ठीक है, प्रीकास्ट इंडस्ट्री में जाना मतलब देखो, ही इज ऑल्सो वन मोर फाउंडर। तो इनके जो कंपनीज में ना बहुत सारे वैकेंसीज आते हैं फ्रेशर्स के लिए। ये लोग प्रीकास्ट का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, दिस इज हाउ द प्रीकास्ट कंस्ट्रक्शन इज हैपनिंग। ओके, इस तरह से प्रीकास्ट कंस्ट्रक्शन, एंड आई थिंक फ्यू डेज बैक, आई मीन नॉट फ्यू डेज बैक, एक दो महीने पहले दे हैड पोस्टेड लॉट ऑफ वैकेंसीज एंड ऑल, कि उनको फ्रेशर का रिक्वायरमेंट है जहाँ पे 3 महीने का ट्रेनिंग दिया जाता है। स्पेशली मुंबई में ट्रेनिंग होता है, एंड देन यही लोग आपको जॉब्स में एब्जॉर्ब करेंगे, जहाँ पे अगेन आपको 18 से 20 25 हजार की सैलरी में यू कैन स्टार्ट योर करियर। एंड ये सर इट्स गुड, प्रीकास्ट इज ऑल्सो समथिंग गुड। तो आपको ऐसे लोगों से कनेक्ट करना, एंड दिस पीपल आर definitely going to help you. Okay, recently I attended one of his program in Bombay. So आप इस तरह से लोगों को कनेक्ट करके यू कैन डेफिनेटली ट्राई टू डू ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, दो लोगों का हो गया, इसी तरह से आपको लिंक्डइन में और भी बहुत सारे लोग मिलेंगे। तो आपको इस तरह से लोगों को कनेक्ट करके जॉब्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, और ये सारे तरीका है। इसके अलावा और कोई तरीका है नहीं। जो है कॉलेज वाला प्लेसमेंट, वो अगर नहीं होगा, आपके सीनियर या आपके फ्रेंड से पूछ के कर सकते हो। अगर वो भी नहीं होगा, दिस इज द ओनली ऑप्शन वेयर यू कैन कनेक्ट विद द पीपल। अब प्रॉब्लम क्या आता है कि आपने बहुत सारे लोगों को कनेक्ट किया होगा, ओके, मान लो बहुत लोगों ने रिप्लाई किया, बहुत लोगों ने रिप्लाई नहीं किया, दैट इज फाइन। यू हैव टू कीप ऑन डूइंग दिस, में कोई और शॉर्टकट नहीं है। दूसरी चीज, ट्राई टू कनेक्ट विद द हेड ऑफ द कंपनी। फॉर एग्जांपल लाइक दिस गाय, ही इज अ फाउंडर एंड अ चेयरमैन। इन द सेम वे, इसके पहले मैंने दो तीन और प्रोफाइल आपको दिखाया था, किरित पटेल, क्योंकि ये वो लोग हैं जो डिसीजन मेकिंग लोग हैं। ठीक है। एंड जैसे, तो अगर आप इनको फॉरवर्ड करोगे अपने रेज्यूमे से, या अगर आप इनसे बात करोगे, चांसेस थोड़ा बढ़ जाते हैं। अगर आप कोई एम्प्लॉय के साथ बात करोगे, क्योंकि वो खुद एम्प्लॉय है उस कंपनी का, तो वो बोलेगा ठीक है, आप हमें रेज्यूमे फॉरवर्ड करिए, अगर कोई वैकेंसीज आएंगे आपको बताएंगे। लेकिन वो उनका भी फॉल्ट नहीं है। जब तक कोई कंपनी में वैकेंसीज नहीं आएंगे, आपको कहाँ से जॉब देंगे? अगेन दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। बट देर आर लॉट ऑफ जॉब्स इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। ओनली द थिंग इज, आपको राइट लोगों के साथ एंड राइट मेथड से अगर आप अप्लाई करोगे, इट्स गोइंग टू हैपन। ठीक है, आप इतना फॉलो करिए, कहीं ना कहीं आपका अपॉर्चुनिटी ओपन अप हो जाएगा। बट मेक श्योर कि आप जिस सिटी से हो ना, वहीं पे आप अप्लाई करिए। ठीक है। अब मैं वो चार पांच चीजें आपको बताऊंगा विच विल हेल्प यू। फर्स्ट इज, लिंक्डइन, naukri.com में ना बहुत सारे वैकेंसीज आते हैं जहाँ पे आपसे पैसा पूछा जाता है। ओके, आई स्टॉप इट। बहुत सारे वैकेंसी आते हैं जहाँ पे आपसे पैसा पूछा जाता है कि 1,000 रुपए, 2,000, 5,000, 10, वैसे वाले जॉब्स को आपको कभी अप्लाई नहीं करने हैं। और जितने भी बड़े बड़े कंपनीज लाइक अदानी हो गए, इसमें इनके प्रोफाइल में ना कुछ फेक प्रोफाइल बनाया जाता है, एंड लोगों को बस ऐसे रैंडम ऑफर लेटर दिया जाता है कि आप अदानी में सिलेक्ट हुए हो, तो आपका इंटरव्यू यहाँ पे सिलेक्ट किया है, आपको इधर आना है। तो आपको लगता है कि हाँ, मुझे कुछ अपॉर्चुनिटी मिला है। फिर वहां पे जाने के बाद ना, देर इज एवरी चांस वो लोग कुछ भी कर सकते हैं आपके साथ। तो जिस कंपनी में आपने अप्लाई नहीं किया, अगर वहां से रिप्लाई आ रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द वो फेक ही होता है। उसके लिए यू शुड नॉट रेस्पॉन्ड। सेकंड थिंग, कोई भी जॉब के लिए पैसा नहीं पूछा जाता है, नहीं पूछा जाता है, नहीं पूछा जाता है। तो ऐसे वाले में आप पैसा दे के कोई जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो आप फंस जाओगे, डोंट डू दैट। दूसरी चीज, जैसे मैंने कहा कि जिस सिटी में आप हो ना, वहां पे जॉब के लिए अप्लाई करो। बिकॉज लास्ट वीक एंड ऑल मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स आई बीन स्पीकिंग, जब मैं पूछूंगा उनको जॉब कहाँ पे करना है, वो बोलेंगे सर कहीं पे भी कर लेंगे। कहीं पे भी नहीं कर पाओगे तुम लोग, राइट? फॉर एग्जांपल समबडी फ्रॉम द नॉर्थ इंडिया, मैं बोलूंगा पौंडीचेरी में आके काम करो, डेफिनेटली आप पौंडीचेरी में आओगे नहीं, डेफिनेटली। ठीक है। अगर कोई बंदा इधर का है, मैं बोलूंगा तुम गुड़गांव में जाके जॉब करो, ये बंदा इधर से जाएगा नहीं। सो इट्स नॉट गोइंग टू हैपन एनीवेयर। सो एक तीन चार सिटीज आप अडॉप्ट करो, जैसे फॉर एग्जांपल आई ऑलरेडी टोल्ड, अगर आप साउथ से हो, डेफिनेटली बैंगलोर, हैदराबाद, इवन पुणे, मुंबई तक हम जा सकते हैं। अगर यहाँ से दिल्ली जाने इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। ठीक है। तो दिल्ली वाले लोग और यूपी वाले लोग, बिहार वाले लोग एंड ऑल, ट्राई टू कम टू अदर सिटीज एंड ऑल। बट गुड स्पॉट फॉर गेटिंग अ जॉब इज मुंबई, पुणे, बैंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली, ये सारे जगह जहाँ पे आपको आराम से जॉब मिल जाएगा। ठीक है। दूसरा तरीका ये हो गया। नेक्स्ट इज, एक जॉब के लिए आप फोकस करिए। आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स, क्यूएस का जॉब भी आएगा उसके लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, साइट के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, फिर बिम का आएगा उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, स्ट्रक्चर का भी अप्लाई करोगे, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। सो स्टिक टू वन जॉब फर्स्ट, यू डिसाइड कि किस में जाना है। नेक्स्ट, फॉर द 3 to 5 months उसी के लिए आप अप्लाई करो, सिर्फ वही वाले जॉब्स आप ढूंढते रहो, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। सो डू दिस फॉर द नेक्स्ट 3 to 5 months। एंड जैसे मैंने वो मेल वाला बताया कि मेल में आपको सही से मेल करना है, सिर्फ हाई मैसेज मत करना। किसी को हाई मैसेज करोगे तो आगे वाला बंदा
हाय जब तक आपको रिप्लाई करो 3-4 दिन वैसे भी हो जाएंगे, तो पूरा लिखो कि हाय आई एम अ ग्रेजुएट ट्रेनी, आई एम अ सिविल इंजीनियर फ्रॉम सो एंड सो कॉलेज, आई एम पैशनेट अबाउट कंस्ट्रक्शन, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क इन योर कंस्ट्रक्शन कंपनी। तो इस तरह से आपको थोड़ा मेल लिखना पड़ेगा लोगों को, सो दैट वो थोड़ा अट्रैक्टिव होना चाहिए। ठीक है, फाइन। एंड कुछ पोर्टफोलियो, अगर आपने कोई ट्रेनिंग लिया है कहीं से, या मान लो आपने कुछ प्रोजेक्ट्स कॉलेज के टाइम में किया है, या इफ यूर समथिंग जो आपका इंटरेस्ट है, तो पोर्टफोलियो में उसको ऐड कर देना। सो आई शो यू वन ऑफ माई रेज्यूमे, ठीक है, विच आई हैड गिवन टू फ्यू ऑफ माई स्टूडेंट्स। ऐसा नहीं कि उसी को फॉलो करना है, अगर आपके पास बहुत अच्छे रेज्यूमे से, डेफिनेटली यू कैन यूज इट। ठीक है, या देखो ये वाला एक रेज्यूमे, अगर किसी को 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, यू कैन राइट अ रेज्यूम समथिंग लाइक दिस। तो एक समरी ऑफ स्किल्स आपने लिखा, फिर वर्क एक्सपीरियंस जो है आप इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, एंड फिर अगर कोई सर्टिफिकेशंस और अचीवमेंट है वो आप लिख दीजिए, नो प्रॉब्लम। एकेडमिक डिटेल्स को लास्ट में डाल दीजिए। ठीक है, अगर आपका परसेंटेज सब कम है एग्जाम्स में, नो प्रॉब्लम, उसको हाईलाइट मत करिए, सिर्फ लिखो कि आपने एमटेक किया, खत्म, आपने बीटेक किया, खत्म, आपने डिप्लोमा किया, खत्म। डोंट राइट, अगर परसेंटेज बहुत ही कम है, डोंट राइट, बिकॉज फ्यू पीपल विल लुक दैट ऑल्सो, दैट इज वो लिखना है। अगर 80 से ऊपर या 70-75 से ऊपर है, लिखिए। अगर आपका 50-55 है, लिखना ही मत, क्यों लिखना है आपको फालतू में, अगर पूछेगा तब बता देना इंटरव्यू में। अगर कोई प्रोजेक्ट्स आपने रियल टाइम में किया है, जिनको 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, उस प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे डाल दीजिए आप, ताकि आगे वाला बंदा इस रिज्यूमे के जब देखेगा ना, एटलीस्ट समथिंग में हैपन, एटलीस्ट, हाँ चलो, एटलीस्ट इस बंदे को तो बुला तो लेंगे इंटरव्यू के लिए, राइट। अगर आप ऐसे रेज्यूमेस नहीं बनाओगे, इफ यू पुट अ रेज्यूमे समथिंग लाइक दिस, तो आगे वाला बंदा डेफिनेटली सोचेगा उस इससे और भी अच्छे अच्छे रेज्यूमेस आएंगे। देखो अगेन होता क्या है ना, आप बोलोगे सर सिर्फ रेज्यूमे से डिसाइड करेंगे क्या, नहीं, सिर्फ रेज्यूमे से हम किसी को डिसाइड नहीं कर सकते, पर जो फर्स्ट क्राइटेरिया ही रेज्यूमे होता है सिलेक्शन करने का। हो सकता है इस बंदे के पास अच्छा नॉलेज होगा, बट अगर रेज्यूमे सिलेक्ट नहीं हो, आगे तक पहुंचेगा ही नहीं ना। समझ में आ रहा है ना, सो दैट इज वाई रेज्यूमे को थोड़ा अच्छा बना दीजिए, दैट वुड बी अ बेटर ऑप्शन। ठीक है, इसके अलावा दिस इज वन रेज्यूमे, दिस इज फॉर समवन हैविंग, मैं इसको पिन कर दूंगा अपने कमेंट सेक्शन में ना, आप इसको चाहिए तो डाउनलोड करिए। एंड ये आपका इन लोगों के, जिनका जो लोग फ्रेशर है ना, उन लोगों के लिए आप ऐसे रेज्यूमेस बना दीजिए, जैसे समरी ऑफ स्किल्स लिख दीजिए, जो जो आपको पता है वैसे लिखो। देखो ये सारी चीज मैंने लिखा है अपने साइड से, इसका ये मतलब नहीं कि आपको सब कुछ आना चाहिए, सब कुछ किसी को नहीं आते। जो चीज आपको पता है बस उतना ही लिखो। अगर इसमें से आपको 1-2 पॉइंट ही पता है, कोई बात नहीं, 2-3 पॉइंट ही लिखो, डोंट राइट एवरीथिंग, क्योंकि जितना ज्यादा आप लिखोगे ना, उतना ज्यादा क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा इसके ऊपर। अभी ये सारे उन लोगों के जिन्होंने मेरे पास कोर्स लिया है 6 मंथ्स कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टरी, उन लोगों को मैं ये सारी चीज पढ़ाता हूँ, फिर मैं उन लोगों का इंटरव्यू लेता हूँ कुछ स्टूडेंट्स का, तब जाके वो लोग ऐसे रेज्यूमेस बनाते हैं। पर अगर आपको कहीं से कोर्स आपने नहीं लिया है, पर आपका नॉलेज भी ज्यादा नहीं है, तो नो प्रॉब्लम, जितना आपको पता है उतना ही लिखो, बट मेक श्योर जो लिखोगे इट इज करेक्ट, फालतू की चीजें ऐड मत करना इन रेज्यूमेस में। ठीक है, फाइन, दैट्स इट। तो ये सारे रेज्यूमेस का पिन इट इन द कमेंट सेक्शन, आप यहाँ से चाहिए तो डाउनलोड करिए, बट अगेन चेंज कर लो, डोंट कॉपी द सेम थिंग एंड ऑल। ठीक है, फाइन, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल। एंड नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ना, आई शो यू, कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड करिए। व्हाट इज दिस कॉन्फ्रेंसेस, आई टेल यू। देखो रिसेंटली मुंबई में कॉन्क्रीट, जस्ट 1 मिनट, या रिसेंटली अक्टूबर 8, 9 और 10, 3 दिन ना, 3 दिन में ना मुंबई में ना वर्ल्ड ऑफ कंक्रीट का 3 दिन का कॉन्फ्रेंस हुआ था। तो इस कॉन्फ्रेंस में क्या होगा, इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग जिनको अच्छा नॉलेज है, दोज आर डन प्रीटी गुड इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, वो लोग आते, इस तरह से टेक्निकल टॉक्स देते। एंड अलॉन्ग विद द टेक्निकल टॉक्स, इंडस्ट्री में नया नया चीज क्या चल रहा है, इस तरह से अलग अलग स्टॉल सब डाला जाता है। तो ऑल दोस थिंग्स यूज टू हैपन, आई मीन ऐसे कॉन्फ्रेंस होते हैं। अभी एक इस साल का हो गया, अभी अगले साल में मिलेगा, आई थिंक अगेन नवंबर में पुणे में एक होने वाला है। तो इस तरह से बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस होते हैं। इफ यू बिलोंग टू दैट पर्टिकुलर सिटी, आई एम नॉट टेलिंग कि बैंगलोर वाला बंदा मुंबई में सिर्फ कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं जाएगा, डेफिनेटली बहुत खर्चा लगेगा आपको। बट अगर कोई बंदा लेट्स से मुंबई, नासिक, पुणे एरिया में है, तो डेफिनेटली यू कैन गो। आप जाके ऐसे कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड करिए, सो गेट टू नो कि इंडस्ट्री में कौन कौन है। जैसे ये वाला बंदा है, मेथड्स ऑफ हैंडलिंग का कॉन्क्रीट है, इसका नाम जोगेश जैन है। ठीक है, इस कंपनी में ही इज हेड ऑफ इट। अब ये सेम बंदा आपको लिंक्डइन पे मिलेगा। अब उसको एक बार मेल करिए कि सर मैंने आपका प्रोग्राम अटेंड किया, आई गॉट अ वेरी गुड नॉलेज, आई एम अ फ्रेशर सिविल इंजीनियर लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क इन योर पर्टिकुलर कंपनी, सो आई एम अटैचिंग माई रेज्यूमे हियर, लेट मी नो व्हेन कैन यू स्केड्यूल अ इंटरव्यू टू मी। तो आप इस तरह से अगर लिखोगे, आपने दो चीज किया, इट्स लाइक एक मार दो टुकड़ा। फर्स्ट आपने उस बंदे को थोड़ा बोला कि आपने अच्छे से प्रेजेंटेशन दिया, सो ही विल बी हैप्पी फॉर दैट। सेकेंड, यू आर लुकिंग फॉर अ, व्हाट इज दैट, जॉब विथ हिम।
अगर आगे वाला बंदा वो रिप्लाई अच्छे से करेगा, रिप्लाई नहीं करेगा, डजेंट मैटर। ये एक ही बंदा नहीं है दुनिया में, दुनिया में ऐसे हजारों बंदे सबको मिल जाएंगे। ऐसे लोगों से कनेक्ट करो। बट अगेन मैंने ऐसे कनेक्ट करो, ये सब एक दिन का खेल, 5 दिन का, 10 दिन का खेल नहीं होता है। इट विल टेक 2 to 3 months, 3 to 4 months। बट इफ यू कीप ऑन डूइंग दिस ना, डेफिनेटली समथिंग इज गोइंग टू वर्क आउट फॉर यू। तो इस तरह से बहुत सारे स्टूडेंट्स ना ऐसे प्रोग्राम में अटेंड किया था ना। आई डोंट नो, मैं आपको नहीं दिखा सकता, मतलब अभी मेरे फीड में तो नहीं आएगा, बट आई सीन मेनी स्टूडेंट्स जो फाइनल ईयर इंजीनियरिंग में है ना, उन लोगों ने सब ऐसे वाले प्रोग्राम को अटेंड किया था। तो डेफिनेटली व्हेन यू अटेंड ना, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, आप कनेक्ट करोगे, तो इससे आपका अपॉर्चुनिटीज और ओपन अप हो जाएगा। अगर आप ये सारे नहीं करोगे, सिर्फ घर में बैठे हो, सिर्फ यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप जाके किसी से पूछोगे कि मुझे जॉब दे दो, कोई नहीं देगा। क्योंकि जॉब जो है मार्केट में लिंक्डइन में पड़ा है, लोगों से नेटवर्किंग करने से आपको जॉब मिलेगा और अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे ओपन अप होगा। अगर आप ये सारी चीज करोगे ना, डेफिनेटली समथिंग और अदर इज गोइंग टू ओपन अप फॉर यू, ठीक है। एंड दिस आर द ओनली वेज, आप चाहे तो कुछ कुछ भी करो, दिस आर द ओनली वेज विच विल हेल्प यू टू गेट अ जॉब। इतना सब करने के बाद भी कुछ भी नहीं हो रहा है, लास्ट इज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। अगेन नॉट दोस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विच यू सी ऑन द यूट्यूब चैनल्स एंड ऑल, जिनका मिलियन ऑफ सब्सक्राइबर है, उनका सब नहीं है। देर आर फ्यू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स इन लेट्स से मुंबई, पुणे एंड बैंगलोर, जहाँ पे इनका जो कोर्स का फी है 30,000 से 4 लाख तक होता है। पर यहाँ पे आपको 100% प्लेसमेंट गारंटी मिलता है। आपको प्लेसमेंट असिस्टेंस में नहीं जाना है। सारे लोग प्लेसमेंट असिस्टेंस ही देते हैं, गारंटी कोई नहीं देते। पर देर आर फ्यू लेट्स से 3 से 4 5 ऐसे इंस्टीट्यूट्स मिलते हैं आपको, जिनका ट्रेनिंग का फी आपको 25,000 से लेके 4 लाख तक है। ऐसे वाले में आपको मैं वर्स्ट कंडीशन में होता, अगर इतना सब मैंने जितना भी बताया, इतना सब करने के बाद भी कुछ भी नहीं हो रहा है ना, देन दिस इज नो अदर ऑप्शन बट टू ज्वाइन द इंस्टीट्यूट, सो दैट इससे आपका प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। दैट वो वर्स्ट, एकदम वर्स्ट। बट जितना चीजें मैंने आपको बोला है, अगर आप 3 4 महीने तक इसको करोगे ना कहीं आपका नौकरी लगने वाला है, ठीक है। दैट्स इट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर लेक्चर। आज जो भी चीज मुझे एक्सप्लेन करना था कि ये कोर्स है, ऐसा करना है, ऑल दिस थिंग्स आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि आई कैन ओनली गाइड यू सिटिंग इन दिस रूम थ्रू माई वीडियो। बट जो मैंने बोला है करना आपका काम है, आपको करना पड़ेगा, ठीक है। सो इफ यू डू ऑल दिस थिंग्स, डेफिनेटली देयर इज एवरी चांस योर जॉब, जो जॉब मिलेगा ना वो आपका इंक्रीज हो जाएगा, इज एवरी चांस। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, लिंक्डइन में अकाउंट बना के रखो। सिर्फ अकाउंट बनाने से कुछ नहीं होगा। लिंक्डइन में क्या करना, थोड़ा लोगों को कनेक्ट करते चले जाओ, एंड थोड़ा आप भी पोस्टिंग करो। अगर मान लो आपने मेरे से कोर्स लिया होगा, तो आप मेरे कोर्स में जो सीखा आप उसको डाल सकते हो। नॉट ओनली माई कोर्स, अगर आपने यूट्यूब से भी कुछ सीखा होगा, यू कैन डू दैट ऑल्सो। या आपके कॉलेज के टाइम में आपने कोई इंटर्नशिप के प्रोजेक्ट्स किए होंगे ना, दैट यू कैन डू। इफ नॉट दैट, टुडे यू हैव चैट जीपीटी। चैट जीपीटी से आप पूछो कि मेरे को लिंक्डइन में एक पोस्ट डालना है कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड, गिव मी आइडिया। आई डू द सेम थिंग। जैसे आप, क्योंकि जब तक आप दिखोगे नहीं ना मार्केट में, पीपल विल नॉट आइडेंटिफाई यू। सो अभी ये जो पोस्ट है, मैंने कल ये वाला पोस्ट डाला था। सो आई आस्क्ड चैट जीपीटी कि मुझे एक टॉपिक दे दो, मैंने स्टार्टर कॉन्क्रीट किया। अब देखो इमेजेस सब मेरा ही है, पर ये सब मैंने डाल दिया ना। व्हाट विल हैपन इज पीपल इज कमिंग ऑलमोस्ट, कितना, ये 850 लोगों ने मेरे प्रोफाइल देखा, ठीक है। तो दैट वे माई नेटवर्किंग इज ऑल्सो इम्प्रूविंग। तो लोगों को पता है कि मैं पढ़ाता हूँ, लोग मेरे पास आते, दे एनरोल इन माई कोर्स, दे कम टू माई यूट्यूब चैनल। सो दिस इज व्हाट आई एम डूइंग। इन द सेम वे आपको भी करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई जॉब के लिए ढूंढ रहे हो, तो ट्राई टू सी कि अभी नए मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है। सो दैट वे आप जैसे पोस्टिंग करोगे, लोग आएंगे, देखेंगे आपके प्रोफाइल। अगर आप कुछ भी नहीं करो, सिर्फ एक आपने प्रोफाइल बना के रखा है, तो आगे वाला बंदा जब आके देखेगा आपका प्रोफाइल, उसको कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो फिर वो दे विल नॉट हैव दे नॉट स्टार्ट कम्युनिकेशन विथ यू। तो अगर आप ये सारी चीज करोगे ना, डेफिनेटली समथिंग इज गोइंग टू हैपन फॉर यू, अपॉर्चुनिटीज विल ओपन अप फॉर यू, ठीक है। दैट्स इट यार। So this was all about this particular lecture. Now coming to the last point, if somebody wants to learn it in a more better way, uh, my courses are far, 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 far better than what people are offering in the market in terms of execution, drawing, reading, concrete technology, interview preparation, practical aspects of construction and all. तो बहुत लोगों ने मेरे कोर्स लिया है, स्पेशली माय कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टरी कोर्स, where more than 476 students have enrolled in the course। and मैंने लास्ट टाइम आपको रिव्यू सब दिखाया हुआ है, I'll show it once again। you can enroll in this course अगर आपको कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आगे जाना है तो। हाँ, कंस्ट्रक्शन मतलब एग्जीक्यूशन में जाना है, ड्राइंग मतलब क्यूएस में जाना है, या प्लानिंग में जाना है, तो दिस इज अ गुड कोर्स फॉर ऑल दोस थिंग्स, जहाँ पे हम वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स, मोर देन 400 500 आवर्स ऑफ द कंटेंट मैंने कवर किया है। तो ये सारी चीज आपको मिल जाएगा। इफ यू वांट टू स्टार्ट विद फ्री कोर्स ऑल्सो, नो प्रॉब्लम, आप मेरा सिविल प्रिंस का आपको डाउनलोड करिए। ये फ्री कोर्स दिया है, 7 दिन का वैलिडिटी है, आप चेक करिए मैं कैसे पढ़ाता हूँ। इफ यू फील माई कॉन्टेंट इज गुड, डेफिनेटली कोर्स में एनरोल करिए। इससे तुम्हारा नॉलेज बढ़ेगा, इससे आपको
चांसेस ओपन अप हो जाएंगे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, क्योंकि जब आप इंटरव्यू में जाओगे क्वेश्चंस आपको इधर से आने वाले हैं, इसके अलावा और कुछ क्वेश्चंस आपको आएंगे नहीं, इतना मैं गारंटी आपको दूंगा। ओनली द थिंग इज आई वांट 3-4 months ऑफ योर टाइम टू लर्न ऑल दिस, क्योंकि ये सब मैं आपको 15 दिन 20 दिन में नहीं पढ़ा सकता हूँ। एंड नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट इज अबाउट द रिव्यूज, ठीक है। तो बिकॉज रिव्यूज विल टेल यू कि कितने स्टूडेंट्स ने एनरोलमेंट किया, व्हाट इज द रिप्लाई फ्रॉम दोज पीपल, ठीक है। ही इज वन ऑफ माई स्टूडेंट जो आपने बहुत बार देखा है कि उसको 4.2 लाख का पैकेज मिला था एज अ फ्रेशर। नेक्स्ट ये वाला थैंक यू, ये अभिषेक कुमार जो बंदा है ना, हाँ आई फॉरगॉट टू टेल नॉट दिस गाय, आई फॉरगॉट टू टेल वन थिंग, ये वाला जो बंदा है, ओके इसको मैंने प्ले ही नहीं किया। हाँ देखो ये ही इज वन ऑफ माई स्टूडेंट। अब ये जो अलू वाली आई जो प्रोजेक्ट, इस पे काम करे, गोवा में काम करे, इज गेटिंग अराउंड 25,000 का सैलरी। along with that he is getting a good exposure in that particular project। देखो जॉब मिल जाता है, ये भी आपके जैसे नॉर्मली स्टूडेंट है, ही इज नॉट आल्सो, ही इज नॉट अगेन फ्रॉम एनआईटी आईआईटी एंड सम नॉर्मल कॉलेजेस, दे अप्लाइड फॉर अ जॉब, ही इज वर्किंग इन गोवा नाउ। ऑफ कोर्स ही हैज एनरोल इन माय कोर्स आल्सो। अब वहाँ पे 2 साल 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस मिलेगा, एक्सपोजर बढ़ेगा, देन ही कैन अप्लाई फॉर अदर कंपनीज एंड ऑल। तो इस तरह से आपको कोई ना कोई तरीका अप्लाई करना पड़ेगा जॉब लेने के लिए, ठीक है। हाँ कमिंग टू अगेन सेम पार्ट कि अगर आपको ये सारी चीज सीखना है, डेफिनेटली डाउनलोड माई सिविल ब्रेन्स ऐप, जहाँ पे वी हैव कवर्ड वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स एंड ऑल, जहाँ पे ये सारे स्टूडेंट्स का रिव्यूज है जिन्होंने कोर्स में एनरोलमेंट किया था। सर मैंने बहुत से कोर्सेस लिया बट आपके कोर्स का कंटेंट डिफरेंट है। ये वो जो स्टूडेंट है ही गॉट अ 7 लाख का पैकेज इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, बेस्ट कोर्स टिल नाउ, आई वेंट टू वेरियस कोर्सेज बट दिस इज समथिंग नेक्स्ट लेवल, ठीक है। तो यू कैन चेक आउट ऑल द रिव्यूज, आप मेरे सिविल बेस का ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ पे भी आपको 4.6 या 4.7 स्टार का रिव्यूज मिलेगा। ये सारे वहीं से मैंने लिया है जितने भी स्टूडेंट्स ने रिव्यूज दिया था, ओके। यू कैन गो थ्रू ऑल दिस रिव्यूज एंड ऑल, दिस आर स्टूडेंट्स वर्किंग, हाई सर ड्यू टू योर कोर्स आई गॉट अ जॉब इन पुणे, ठीक है। सो ये सारी चीजें, ग्रेट कोर्स और नेक्स्ट लेवल कोर्स, इस तरह से आपको जितने रिव्यूज चाहिए आई कैन शो यू ऑल द रिव्यूज। हाँ बट आई डोंट प्रोवाइड एनी जॉब, मेरे एक व्हाट्सएप ग्रुप पे आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो, अगर कोई वैकेंसीज आएंगे यूल गेट अ अपडेट देर। बट मेरे कोर्स करने के बाद आप दुनिया के कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी में चले जाओ, यू विल गेट सिलेक्टेड, इतना कॉन्फिडेंस मैं आपको दूंगा थ्रू माई कोर्सेज। एंड वो आपको मैं अपने साइड से गारंटी दूंगा, ठीक है। एंड ये सारे स्टूडेंट्स हैं, और ये जितने भी स्टूडेंट्स को यहाँ पे जॉब मिला है ना, आई नेवर रिकमेंडेड देम एनी जॉब नॉर आई गेव देम एनी जॉब, ये खुद वही स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने खुद से जॉब अप्लाई किया एंड दे ऑल गॉट सिलेक्टेड ऑल्सो। आपको आपका सिलेक्शन हो जाता है, ओनली थिंग इज थोड़ा उस लेवल का नॉलेज थोड़ा गेन करना पड़ेगा और कुछ, एंड थोड़ा कॉन्फिडेंस आपको आपके अंदर में आपको होना चाहिए, ठीक है। ये वाला बंदा देखो ऑनलाइन के ट्रेनिंग से ही वाज एबल टू डू अ साइट एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो इस तरह से आई कैन शो यू लॉट ऑफ व्यूज, दिस आर स्टूडेंट्स वर्किंग इन दुबई, ही इज वर्किंग इन सऊदी अरेबिया, ही गॉट जॉब इन वेरी फर्स्ट इंटरव्यू थ्रू माय कोर्स, ठीक है। सो इस तरह से आपको आई recommended more than 50 plus people to enroll in your course. This course helped me for securing my job as a site engineer, has all the technical questions were from this course content, ठीक है। तो इन दिस वे आपको कितने रिव्यूज चाहिए, सारे रिव्यूज आपको मिल जाएंगे, ओके। ओनली द थिंग इज थोड़ा एफर्ट्स आपको डालना पड़ेगा। सो डाउनलोड माय सिविल ब्रेन्स ऐप इफ आर इंटरेस्टेड टू अपग्रेड योर नॉलेज। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, डेफिनेटली पुट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल सी यू बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।